नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम कॉन्सेप्ट ऑफ हर्मिट लिटिल थ्योरम एंड विल्सन थ्योरम के बारे में समझते हैं। ये जो थ्योरम होती हैं, ये रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत अच्छे टूल होते हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, आइए पहले हर्मिट लिटिल थ्योरम के बारे में समझते हैं, फिर विल्सन थ्योरम के बारे में समझते हैं। इससे हम क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं, यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हर्मिट लिटिल थ्योरम क्या होती है? हर्मिट लिटिल थ्योरम क्या होती है? देखो, इसका स्टेटमेंट ये होता है कि जैसे कोई भी नंबर ए है, ए की पावर p -1 बाई p अगर है, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा +1 आता है। बट कंडीशन क्या है? ए और जो p हो वो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब ए एंड p का HCF जो है, HCF 1 होना चाहिए। मतलब HCF ऑफ ए एंड p की वैल्यू अगर 1 है तो ये नंबर क्या होगा? को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब ए और p में सिर्फ कॉमन अगर कुछ हो तो 1 कॉमन हो तो नंबर हो जाएगा को प्राइम, तो इसलिए यहाँ पे ए और p को प्राइम हुआ है। तो कंडीशन यही है कि ए और p को प्राइम होने चाहिए, इस फॉर्मेट में होने चाहिए, तो रिमाइंडर हमेशा +1 आएगा। ओके, रिमाइंडर हमेशा +1 आएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखो, एक एग्जांपल हमने लिया है, 2 की पावर 72 डिवाइडेड बाई 73। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? जो 2 है वो हमारा ए है। ए की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू हमारे पास क्या है? 73 है। तो ए और p में कॉमन क्या है? सिर्फ ए ही है, तो ए एंड p इज को प्राइम। दोनों नंबर को प्राइम है, तो इसलिए हम इसको इस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम यही कहती है ना, थ्योरम थ्योरम क्या कहती है? देखो, थ्योरम ये कहती है कि a की पावर p -1 अगर है और डिवाइडेड बाय p है तो रिमाइंडर हमेशा +1 ही आएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास 2 की पावर 72 है डिवाइडेड बाय 73 है। यहाँ पे 2 एंड 73 आर को प्राइम है, तो क्या हो जाएगा? जब दोनों नंबर को प्राइम हो जाएगा तो रिमाइंडर, तो ये फॉर्म आपकी ए की पावर p -1 बाई p के फॉर्म में हुआ कि नहीं? ठीक है, तो इसका रिमाइंडर +1 आता है, तो इसलिए इसका भी रिमाइंडर +1 ही आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी वही है जो हमने अभी बताया है, तो रिमाइंडर +1 आएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो क्या है, 2 की पावर 100 है, 100 है डिवाइडेड बाई 101 है, तो यहाँ पे 2 एंड 101 इज को प्राइम है। को प्राइम है कि नहीं है? को प्राइम है। ओके, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 101 इज रिमाइंडर क्या हो जाएगा? +1 हमेशा होगा, क्योंकि ए की पावर p -1 डिवाइडेड बाई p का जो रिमाइंडर होता है हमेशा +1 होता है। यही हर्मिट थ्योरम होती है। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन 2 की पावर 106 डिवाइडेड बाई 53 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 53 के फॉर्म में तो है नहीं, अगर यहाँ 52 बन जाए तो हमारा हर्मिट थ्योरम काम कर देगा। ठीक है, काम कर जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 2 कर देंगे, की पावर
ठीक है, बाई 53 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, 2 की पावर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फॉर्म में हमने देखो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया। अब 2 की पावर 52 ठीक है, सॉरी हाँ, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ओके, देखो यहीं से समझते हैं हम इसको। 2 की पावर 2 किया, पावर 53, ओके, यानी कि 106 हो गया। ठीक है, अब 2 की पावर 52 क्यों क्यों किया हमने, 52 क्यों किया, क्योंकि हमको ए की पावर p-1 बाई पी के फॉर्म में लाना है। ठीक है, ठीक, उस फॉर्म में लाना था, इसलिए हमने जो है इसको चेंज कर दिया। ठीक है, 4 को निकाल लिया है बाई 53। तो ये जो कंडीशन बनती है, ये फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से बनती है। तो फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, अब 4 से हमने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4 यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे देखो 2 की पावर 52 इंटू 4 बाई 53, ये जो वैल्यू होगी, ये +1 हो जाएगी। तो यानी कि +1, और यहाँ पे 4 बचा, 1 इंटू 4 बाई 53। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मेट थ्योरम क्या, फॉर्मेट थ्योरम क्या होता है, फॉर्मेट थ्योरम यही होता है ना, ए की पावर p-1 है और p है, तो इसकी वैल्यू रिमाइंडर क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, बट a एंड p इज को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, को प्राइम होना चाहिए बस। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। 2 की पावर देखो, 2 की पावर 10 बाई 11, 2 एंड 11 इज को प्राइम है, यस को प्राइम है। तो ये किस फॉर्म में है, ए की पावर p-1 बाई p, इस फॉर्म में है ना, तो इसका रिमाइंडर +1 होता है। ठीक है, तो इसका भी रिमाइंडर +1 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा रिमाइंडर, सब में रिमाइंडर फाइंड आउट करना। ठीक है, रिमाइंडर को कैलकुलेट करना है हर क्वेश्चन में। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे 3 की पावर 100 है, बाई 101 है, तो 3 एंड 101 इज को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम है, तो ये ए के पावर p-1 बाई पी के फॉर्म में है, रिमाइंडर हमेशा 1 +1 होता है, तो +1 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं देखना है, बस क्या करना है कि देखना है कि इस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कोशिश कीजिए कि बनाइए, अगर बन गया तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ p इज प्राइम एंड a इज नॉट डिविजिबल बाय p। ठीक है, मतलब a एंड p को प्राइम नंबर है, कहने का मतलब है, देन a की पावर p mod p की वैल्यू मतलब बताइए। ठीक है, देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट है a की पावर p-1 बाई p की जो वैल्यू होती है रिमाइंडर हमेशा +1 आता है। अगर हम दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a की पावर p हो जाएगा बाई p बराबर a हो जाएगा। ठीक है, प्लस a, तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा +a। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। ये जो थ्योरम होती है फॉर्मेट थ्योरम में, दोनों साइड अगर a से मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर p-1 है तो -1 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर p बाई p, तो जो क्वेश्चन में पूछा मिल जाएगा, तो हम वहाँ पे से हमें आंसर a मिल जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर में क्या है 4 में, 7 की पावर 53 डिवाइड बाई 52। ठीक है, ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म में बनाना a की पावर p-1 बाई p। ठीक है, यानी कि
p-1 बाई p के फॉर्म में बनाना है। यानी कि अगर यहाँ पे 52 है तो यहाँ पे 51 होना चाहिए, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 51 बाई 52, ठीक है, प्लस, ठीक है, इंटू क्या कर सकते हैं, इंटू 7 की पावर 2 कर सकते हैं, ठीक। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, ठीक ठीक। ओके, हाँ, है ना, जैसे 53 है तो 50 पावर अगर ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सॉल्व कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करके देखिएगा, ब्रेक करके, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 5 नंबर। 5 की पावर 18 बटे 19, 5 की पावर 18 बटे 19 है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये ऑलरेडी a की पावर p-1 बाई p के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसमें क्या सॉल्व करने की ज़रूरत, हमेशा रिमाइंडर +1 आएगा, ठीक है। अब इसको देखो, उस फॉर्म में बनाना है हमको, हिंट मैं आपके लिए दे देता हूँ। अब जैसे य ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 49, यानी कि रिमाइंडर -3 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि -3/52, -3/52 आएगा रिमाइंडर, मतलब यानी कि 52 -3 दैट मीन 50 और 49, 49 हमें आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो 49 हम आंसर हम डाल देते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मर थ्योरम हो गया। फर्मर थ्योरम क्या होती है? फर्मर थ्योरम क्या होती है? देखो, फर्मर थ्योरम यही होती है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। a की पावर p-1 डिवाइडेड बाई p हमेशा रिमाइंडर +1 आता है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके के फॉर्मेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो बनाने की कोशिश कीजिए, इसका रिमाइंडर हमेशा +1 आता है, ठीक है। आइए विल्सन थ्योरम को देखते हैं। विल्सन थ्योरम क्या होता है? विल्सन थ्योरम कुछ नहीं होता, बस ये कहता है कि p-1 का अगर फैक्टोरियल है और डिवाइडेड बाई p है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा p-1 आएगा। यानी कि देखो, p-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p है, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज p-1 आएगा। बस यही है क्या? विल्सन थ्योरम। विल्सन विल्सन थ्योरम यही है, ठीक है। तो विल्सन थ्योरम क्या है? मतलब p-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p अगर है, तो इसका रिमाइंडर p-1 हमेशा आएगा। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जैसे जैसे देखो 4 फैक्टोरियल बाई 5 है, 4 फैक्टोरियल बाई 5 है ना, तो 4 फैक्टोरियल बाई 5 है, इसको क्या लिखा जा सकता है? 5-1 का फैक्टोरियल बाय 5, दैट मीन किस फॉर्म में हो गया? p-1 का फैक्टोरियल बाय p, तो रिमाइंडर क्या हो जाता है? p-1, दैट मीन 5-1, दैट मीन 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर 4 हो गया। नाउ अब यहाँ पे देखो 28 फैक्टोरियल बटे 29, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 29-1 का फैक्टोरियल बटे 29, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 29-1 दैट मीन 28, 28 हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। ओके, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। फर्मट लिटिल थ्योरम हम आप पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर 6? देखो विल्सन थ्योरम क्या है, लिख लेते हैं, यानी कि p-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p ऑलवेज रिमाइंडर आएगा p-1, ये होता है फर्मट थ्योरम, ठीक है। अब व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7, तो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? रिमाइंडर 6-1 दैट मीन 6, 7, ठीक है, 6 आएगी, तो जो फैक्टोरियल होगा वही वैल्यू आ जाएगी 6। अब यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, तो 10 ही वैल्यू आएगी रिमाइंडर। देखो 10 आएगी कैसे? अब 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 11-1 का फैक्टोरियल बाई 11, तो ये क्या 11-1 यही हमें मिलेगा आंसर, ठीक है। p-1 ही तो मिलता है ऊपर का, तो 10 ही तो आएगा। अब यहाँ पे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 है, तो क्या आंसर आएगा? 12 आएगा। कैसे? देखो
12 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 13 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 13 माइनस 1 दैट मीन 12। इफ p is a prime number when the remainder is remainder then the remainder when p minus 1 is divided by p, मतलब p minus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अगर p है तो रिमाइंडर क्या आएगा, p माइनस 1 ही तो आएगा। यही तो थ्योरम ही है, ठीक है। थ्योरम क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17, तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 16 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर यू। तो फॉर्मेट थ्योरम एंड विल्सन थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है वो हो गया। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट आपका डन हो गया, ठीक है।